अगर पीएम फेस के लिए राहुल गांधी को उतारा जाएगा तो मोदी सरकार का गिरना तय है। आज वो जनता जो अब तक राहुल गांधी को पप्पू कहा करती थी, उनके मीम्स बना करते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था, आज राहुल गांधी एक इंटरव्यू दे दें, वो एक पोस्ट कर दें, वो एक जनसभा कर दें। आप खुद देखते हैं रांची के जो जनसभा में लोगों की जो भीड़ है, एक कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो यही दावा करते रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ रणनीति बनाते रह जाएंगे और बीजेपी जो है वो बाजी मार ले जाएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ चुका है। एनसीपी का साथ छोड़कर अब वरिष्ठ नेता अजीत पवार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बीते रविवार के दिन 2 जुलाई के दिन बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब देखा जाए तो नजरें टिकी हुई हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर। महाविकास अघाड़ी गठबंधन जिसमें बड़ी टूट देखने को मिली है और ये टूट बीते साल भी हमने देखी थी शिवसेना में। शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और आज देखा जाए तो शिवसेना के मालिक बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। ऐसे में देखा जाए तो अजीत पवार ने जो बगावत की है, इस बगावत की बड़ी वजह क्या है और आखिरकार अजीत पवार के साथ जो 40 विधायक उनके साथ पहुंचे हैं, 53 में से, माफ कीजिएगा, 59 में से तकरीबन 40 विधायक उनके साथ हैं और 5 में से 3 सांसद उनके साथ जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर अब खुलासे ये हो रहे हैं कि अजीत पवार और उनके समर्थकों को साथ मंजूर नहीं था कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन चुके हैं, तो बड़ी वजह यही निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के चलते ये टूट देखने को मिली है और कांग्रेस और एनसीपी के चलते टूट देखने को मिली शिवसेना में। तो क्या महाराष्ट्र में अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आएगी? ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। क्या कांग्रेस की वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा? इसी पर आज हमारे सवाल रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी प्रज्ञा, जिनसे हम जानेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। लगातार प्रज्ञा आपको वो तमाम अपडेट्स देती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। और अब जिस तरह से हमने एकनाथ शिंदे को देखा 39 विधायकों के साथ उद्धव के साथ वह बगावत कर बैठे और अब देखा जाए तो 40 विधायकों के साथ अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को ही धोखा दे दिया है। तो प्रज्ञा, यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़ी वजह बताई जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि अजीत पवार और उनके समर्थकों को राहुल गांधी के साथ शरद पवार की जो नजदीकियां थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। 23 जून के दिन बिहार के पटना में जो बैठक हुई, वो बैठक बड़ी वजह बताई गई है कि 23 जून को जो महाबैठक हुई, विपक्षी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया, मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने हुंकार भरी, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ अजीत पवार करते हैं। तो राहुल गांधी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को यहां पर राहुल गांधी से वाकई में डर लगने लगा है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें विपक्षी दलों ने आगे कर दिया? तो क्या यहां पर एक वही डर है जिस डर के चलते यहां पर बाकी के तमाम दलों में देखा जाए तो यहां पर चाणक्य नीति रखने वाले अमित शाह अब टूट यहां पर पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर दावा कर रही थी कि गुजरात तो क्या, हिमाचल प्रदेश में भी जीत नहीं हासिल हो पाएगी, यहां तक कि खाता तक नहीं खोल पाएगी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में गुजरात में खाता भी खोल पाई कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश में जीत भी हुई। कर्नाटक को लेकर के भी जेपी नड्डा हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो यही दावा करते रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ रणनीति बनाते रह जाएंगे और बीजेपी जो है वो बाजी मार ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। कर्नाटक में भी बड़ा खेल हुआ और बीजेपी की जो सरकार है वो वहां से गिर गई। तो इसके बाद देखिए, जाहिर सी बात है कि ये चीज गले की फांस बनना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी सांसद ना होते हुए इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर मोदी सरनेम मामले में उनके पक्ष में फैसला आता है, जो काफी हद तक कहा भी जा रहा है कि उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, तो उसके बाद अगर वो सांसद हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर पीएम फेस के लिए राहुल गांधी को उतारा जाएगा तो मोदी सरकार का गिरना तय है। वो इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी ने जनता के बीच खुद को, उनकी छवि को और विपक्ष और कांग्रेस की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज वो जनता जो अब तक राहुल गांधी को पप्पू कहा करती थी, उनके मीम्स बना करते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था,
आज राहुल गांधी एक इंटरव्यू दे दें, वो एक पोस्ट कर दें, वो एक जनसभा कर दें। आप खुद देखते हैं प्रांशी के जो जनसभा में लोगों की जो भीड़ है, एक कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर वो जनसभा करते हैं तो कितनी खाली कुर्सियां देखने को मिलती हैं और किस तरह से अलग अलग एंगल से कैमराज को कह सकते हैं कि दिखाया जाता है कि ऐसा लगे कि भीड़ है। तो राहुल गांधी ये चीज कहते हैं कि उन्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कितनी भीड़ चल रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में हम सभी ने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी के पीछे बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां तक और आम जनता तक उनके पीछे चलती हुई नजर आई। तो देखिए, जनसभा में भीड़ को इकट्ठा करना और अपने पीछे पूरी भीड़ को चला लेना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और ये चीज अब भारतीय जनता पार्टी भांपती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और विपक्ष के रास्ते अलग अलग किए जा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को विपक्ष से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे अध्यादेश के मुद्दे पर हो, चाहे यहां पर हाल ही में यूसीसी का आप मुद्दा ले लीजिए। धारा 370 जब लागू करने की बात हो रही थी तब भी कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा निशाने पर लिया गया था। तो देखिए, जो तमाम चीजें हो रही हैं उसे देखकर साफ लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार अपने वर्चस्व को मजबूत कर रही है, राहुल गांधी अपनी छवि को मजबूत कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है। अच्छा प्रज्ञा, कुछ सवाल और बनते हैं यहाँ पर। अजीत पवार को क्या यहाँ पर वो चीजें पहले से ही दिखाई दे गई थी कि आने वाले भविष्य में अब एनसीपी में रहकर उनका भविष्य अब सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रिया सुले को लेकर अटकलें तेज हुई थी। वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, भले ही चाहे सुप्रिया सुले को यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अजीत पवार का एनसीपी में कितना बड़ा दर्जा रहा, किस तरह से वो अपने चाचा को सपोर्ट करते रहे, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो खड़े रहे। ऐसे में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के जो फैसला लिया गया वो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था और तब भी अजीत पवार का जो बयान आया था उसे देख करके साफ लग रहा था कि अजीत पवार इस फैसले से खुश नहीं है। तो जहां एक और कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर सुप्रिया सुले को बनाया गया, तो दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यहां पर बनाए गए और अजीत पवार ने वही किया। जिस तरीके से उन्होंने अब ऐसा कर दिया है कि सुप्रिया सुले को जो पद दिया गया उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो उस पद का क्या करेंगी जब एनसीपी में विधायक ही नहीं बचे हैं। और सुप्रिया सुले का आज जो बयान सामने आया उसे देखकर भी साफ लग रहा है कि अजीत पवार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इससे फिलहाल हैंडल करने के लिए एनसीपी किसी भी तरह से तैयार नहीं है और इसीलिए इस वक्त सुप्रिया सुले भी कोई भी बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आ रही। आखिरी छोटा सा सवाल, 2024 में लोकसभा चुनाव और 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, तो आप कैसे देख रही हैं सीएम फेस के लिए यहाँ पर किसे आगे किया जा सकता है? अब शिंदे सरकार जो इस वक्त हमें राज्य में देखने को मिल रही है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से, और वहीं दूसरी ही तरफ क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन बरकरार रह पाएगा 2024 तक या फिर ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। क्योंकि अजीत पवार ने जिस तरह से 40 विधायकों को अपने साथ वो ले गए हैं, तो एनसीपी की आज हालत बिल्कुल वैसी है जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना की है। क्योंकि भले ही चाहे उद्धव ठाकरे जो भी दावे करते रहे, लेकिन शिंदे जिस तरह से उनके विधायकों को लेकर गए हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के खेमे से अभी भी शिंदे के खेमे में विधायकों का या नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा खास और आदित्य ठाकरे के दोस्त ने शिवसेना का दामन थामा है, यानी कि शिंदे की शिवसेना का। तो देखिए, साफ तौर पर लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी अब हमें नहीं देखने को मिल सकती और अगर इन केस गठबंधन होता भी है तो भी ये महाविकास अघाड़ी अब बीजेपी को हिला नहीं पाएगी सत्ता से। वाकई में अब देखना यहाँ पर दिलचस्प यही होगा, क्योंकि अब 2024 काफी ज्यादा अहम हो चुका है। 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे साल के अंत में और 2024 में साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना रहेगा या फिर टूट जाएगा। कैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र की अब इस कमान को संभालते हुए देखे जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।